पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान की फैमिली और सैनचोंग की फैमिली के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों एक तरफ से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सैनचोंग की फैमिली जो होती है वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। उन्होंने चैंतियान की फैमिली के सभी लोगों को हमला करते हुए घायल कर दिया था। तब वहाँ पर जेन्नान आ जाते हैं जो कि चैंतियान की फैमिली के एक सुप्रीम एल्डर है। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर हमला तो किया था, लेकिन वो भी उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अब वहाँ पर यिंगलाओ को आना पड़ता है जो कि यूमी का ही असिस्टेंट था। वो भी यहाँ पर चैंतियान का सपोर्ट करने के लिए आ चुका होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो एल्डर वहाँ पर यिंगलाओ से कह रहे थे कि देखो तुम्हारा यहाँ पर आना ना सही नहीं है। तुम अगर चैंतियान की फैमिली का सपोर्ट करने आए हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी मास्टर कियोमी ने लोगों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि वो पहले कभी नहीं किया करती थी। लेकिन यिंगलाओ कह रहा होता है मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर एक दोस्त की तरह आया हूँ ताकि यहाँ पर चैंतियान और बाकियों को सपोर्ट कर सकूं। तो ये मत समझ लेना कि हमारी फैमिली यहाँ पर चैंतियान का साथ देती है। अगर यहाँ के मासूम डिसेबल और मेरे दोस्तों को कुछ होगा तो मुझे तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। जो सुनकर सैनचोंग की फैमिली के सभी एल्डर कह रहे थे अच्छा तो तुम यहाँ पर इस चीज के लिए आए हो, चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हें भी यहाँ पर सबक सिखा ही देंगे कि तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। यिंगलाओ कह रहा होता है जिनकी औकात नहीं होती ना वही लोग अक्सर ज्यादा जुबान चलाया करते हैं। तुम्हें मेरी पावर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही तुम सबका बैंड बच जाएगा। देखना चाहते हो तो आजमा कर देख लो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ जाने वाला है। जिस चीज को सुनकर वूजोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो यिंगलाओ से कहता है बस अब तू देख, अब तो तू गया। इसके बाद उसने वहां पर अपने कई सारे मॉन्स्टरस बीस्ट को समन करते हुए उसे सीधा यिंगलाओ की तरफ ही भेज दिया होता है। लेकिन यिंगलाओ तो एक ही सेकंड के अंदर सारे के सारे बीस्ट को खत्म कर देता है, जो देखकर सारे के सारे लोग दंग रह चुके थे कि नहीं, ये यिंगलाओ कोई मामूली बंदा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वूजोंग का छोटा भाई तो सबसे पहले ही वहां से भाग जाता है। सैनचोंग का फादर कह रहा था तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर चैंतियान की फैमिली के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे बेटे की जान ले ली, इसलिए हम यहाँ पर इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। चैंतियान के अंकल कहते हैं ऐसा कुछ बीच में आता ही नहीं, अगर इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा होता तो कॉम्पिटिशन हारने की वजह से इन्हें अपना सिल्वर वेपन हमें देना था, लेकिन इन लोग तैयार ही नहीं हुए, इसी वजह से ये मामला यहाँ तक के पहुँच गया। यिंगलाओ कह रहा होता है मुझे यहाँ पर किसी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन जिस चीज में चैंतियान ऐड होगा मुझे उस चीज से मतलब हो जाएगा। चैंतियान जिसकी साइड है मैं उसी के साइड जाते हुए उसके दुश्मनों की जान लेने वाला हूँ। सैनचोंग की फैमिली के एल्डर जो होते हैं वो लोग कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, आज यहाँ पर हमारी जान क्यों न चली जाए, हम चैंतियान की फैमिली को खत्म कर देंगे, बहुत हो गया इसकी फैमिली का, हमने बहुत ज्यादा टॉर्चर उठा लिया है इन लोगों की फैमिली का। जिसके बाद अब देखते ही देखते काफी सारे एल्डर वहाँ पर चैंतियान की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन यिंगलाओ अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए ही उन सभी को उठाकर वहाँ से फेंक देता है। वो वहाँ पर कह रहा था देखो यहाँ पर मेरे सबर का बांध ना मत तोड़ो, मेरे सबर का बांध बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर वो टूटा तो तुम लोगों की जिंदगी भी टूट जाएगी। जो सुनकर सैनचोंग की फैमिली के एल्डर कहते लगता है कि अब हम यहाँ पर ना इस चैंतियान की फैमिली का कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भलाई इसी में कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम बाद में आएंगे और जैसे ही मौका मिलेगा चैंतियान और उसकी फैमिली को खत्म कर देंगे, अभी ये यिंगलाओ हमें इन्हें खत्म करने नहीं देगा। जो सुनकर सारे के सारे लोग गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। वूजोंग तो चैंतियान को धमकाते हुए जाता है कि देख लेना तेरे गिनती के दिन बचे हुए हैं, तू बहुत जल्दी मरने वाला है। इतना कहने के बाद सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। जेन्नान यिंगलाओ से कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर हमारी फैमिली की मदद की, वरना तो आज हमारी फैमिली खत्म हो गई होती। लेकिन यिंगलाओ कह रहा था नहीं नहीं, आपको यहाँ पर थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मेरी मास्टर कियोमी ने जो मुझे करने कहा होगा मैं तो वो करूंगा ही, चाहे वो दुनिया की कोई खतरनाक से खतरनाक चीज क्यों ना हो, उनके कहने पे ही मैं यहाँ पर आया था। लिंग याओ यहाँ पर चैंतियान से कह रहा होता है चैंतियान तुम्हें पता है मेरी मास्टर ने क्या भेजकर मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है, कि मैं तुम्हें यहाँ पर ना हमारे सेट का डिसाइबल बना लूं। उन्होंने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है ना वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मास्टर कियोमी चाहती है कि तुम हमारे सेट के डिसाइबल बन जाओगे तो वो खुद तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग देगी, उसके बाद तुम वहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। एक बार तुम स्ट्रॉन्ग बन गए तो उसके बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे फैमिली का सपोर्ट करने के लिए, तुम खुद ही अपनी फैमिली को संभाल लोगे। जो सुनकर चैंतियान इस चीज के लिए मान जाता है कि ठीक है मैं आपकी फैमिली का डिसाइबल बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि चैंतियान को अभी बस पावरफुल बनना था, चाहे अब ये कियोमी उसे पावरफुल बनाए या कोई और क्यों ना बनाए, उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो पहले उसे पावरफुल बनना ही पड़ेगा। जेन्नान जो होते हैं अपनी फैमिली के जितने भी लोग थे उन सभी से कह रहे होते हैं देखो एंशिएंट टाइम से ना हमारी फैमिली में दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टेक्निक थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे कल्टीवेट करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है। मैंने आज तक के हमारी फैमिली के यंग डिसाइपल को कभी भी इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो लोग इसे
से कल्टीवेट और प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते थे। लेकिन आज जब मैंने देखा कि हमारी फैमिली एकदम खत्म होने के कगार पे आ चुकी थी, तो इसलिए अब मैं आगे चलकर रिस्क नहीं ले सकता। मैं वो दोनों टेक्निक आप सभी के माइंड के अंदर डाल रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर खुद से ही उसे प्रैक्टिस करना है। माना कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पर चैंतियान और उसकी फैमिली के जितने भी लोग थे उन सभी के सभी को वो टेक्निक उनके माइंड के अंदर डालकर दे दी थी, ताकि वो सारे लोग यहाँ पर अपना मेहनत करते हुए उस टेक्निक को बहुत ही परफेक्ट तरह से कल्टीवेट कर सके। ज़न्नान यहाँ पर ये कहते हुए चले जाते कि उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ पर मेहनत करोगे और आगे कभी भी हमारी चैन फैमिली के ऊपर इस तरह की मुसीबत आई तो उसे संभाल लोगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा चुके थे, जिसके बाद अब रात को चैंतियान अपने घर के बाहर आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि वो कियोमी के पास जा रहा है वहाँ का डिसाइपल बनने के लिए। वो कह रहा होता है, फादर और लाउजी मुझे माफ कर देना कि मैं तुम लोगों को बताया बगैर यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं सारे लोगों को यहाँ पर नहीं बता सकता कि मैं कहाँ का डिसाइपल बना हूँ। उम्मीद है कि मेरी इस गलती के लिए आप लोग मुझे माफ कर देंगे। लेकिन वहाँ पर लाउजी आ जाती है, जो छुप कर उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो उससे कहती है, चैंतियान साफ साफ बताओ कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। चैंतियान कह रहा है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना, मैंने देख लिया है कि मेरे आने के बाद से ही मेरी चैन फैमिली के ऊपर कितनी ज्यादा मुसीबतें आ चुकी है। हर कोई आता है मेरा दुश्मन बन जाता है और मेरी फैमिली के पीछे ही पड़ जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये सेक्ट छोड़कर चला जाऊंगा। जितना मैं यहाँ से दूर रहूंगा ना, मुझे ये तो सुकून रहेगा कि मेरी फैमिली आराम से रह रही है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक के मैं यहाँ पर रहा तो 110% मुझे लगता है कि मेरी फैमिली एक न एक दिन बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। लाउजी कह रही थी, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर तुम अकेले जाओगे तो अगर यहाँ पर सारे दुश्मनों ने अकेले तुम्हें पाकर तुम्हारे पर हमला कर दिया तो तुम्हारी खुद की सेफ्टी कहाँ चली गई? तुम खुद की सेफ्टी नहीं देख रहे क्या? चैंतियान कहता है, नहीं, मुझे मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने ना ही तुम्हें, ना ही अपने फादर, ना ही अपनी फैमिली को खत्म होते हुए देख सकता हूँ। इसलिए मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाना होगा ही। बेचारी लाउजी ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी। वो वहाँ पर रोने लगती है कि चैंतियान यहाँ से जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे जाने से नहीं रोकती। चैंतियान उसे समझा रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर मैं जिस दिन पावरफुल बन गया ना बहुत ही ज्यादा, तो उस दिन मैं रिटर्न आऊंगा ताकि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा जरूर। तब तक तुम मेरे फादर का ख्याल रखना और उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर लाउजी जो होती है वो वहाँ पर चैंतियान को गले लगा देती है और उसे गले लगाते हुए रो रही थी। वो उसे अपना पिन देते हुए कहती है, इसे साथ में ले जाओ, जब भी तुम इसे देखोगे ना तो तुम्हें याद आएगी मेरी और तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाया करोगे। इसलिए चैंतियान उस पिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब न जाने वो कब अपनी फैमिली में वापस आएगा, इसके बारे में तो उसे खुद नहीं पता। चैंतियान वहाँ से आगे बढ़ते हुए कियोमी के पास जा रहा था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है ना, कई सारे दुश्मनों ने उसके ऊपर नजर रखी हुई थी ताकि वो सभी मिलकर चैंतियान की जान ले सके। चैंतियान एक जगह पर आकर वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। ज़न्नान ने जो टेक्निक उसे सिखाई थी वही टेक्निक को वो प्रैक्टिस कर रहा था। चैंतियान कहता है, अरे ये टेक्निक थोड़ी कमाल की लग रही है, मुझे इसे सीखने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और काफी जल्दी मैं इसे सीख चुका हूँ। उम्मीद है कि ये टेक्निक कमाल की हो जो मेरी आगे चलकर मदद करे। स्वॉर्ड एम्पायर वहाँ पर उससे कह रहा होता है, माना कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर तुम इस टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना तो ये तुम्हारी खुद की पावर को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, क्योंकि एक पावरफुल बंदा ही ढंग से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए तो तुम्हारे ज़न्नान जल्दी किसी फैमिली की यंग जनरेशन को ये टेक्निक नहीं दिया करते थे। लेकिन चैंतियान कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई क्रिटिकल मोमेंट में थोड़े टाइम के लिए भी अगर ये टेक्निक मेरा साथ दे देती है ना तो वो मेरे लिए बहुत हो जाएगा, वो मेरी जान तो बचा लेगी। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, नहीं चैंतियान, तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम अपनी बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे ना, तुम्हारी वो सारी पावर तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर करना शुरू कर देगी और इसका नतीजा यही निकल के आएगा कि तुम बिल्कुल यूजलेस पर्सन बन जाओगे जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं है। जो सुनकर चैंतियान भी अब थोड़ा थोड़ा घबराने लग गया था कि क्या सच में ये इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है? मुझे तो लगा था कि अच्छी होगी और मैं इसे प्रैक्टिस कर लूं तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, हाँ ये पावरफुल तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अभी ये तुम्हारे लिए नहीं बनी। रुको जरा, मैं तुम्हारी इस टेक्निक को ना और अच्छे से देखता हूँ और तुम्हें करके बताता हूँ कि कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कभी अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन आई ना तभी हल्का सा इस टेक्निक का इस्तेमाल करना। लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर पाता इससे पहले चैंतियान को ऐसा लगने लगता है कि घर के बाहर कोई है जो उसके ऊपर नजर रखे हुए है। इसके बाद वो सारे बदमाश चुपके से कमरे में घुसकर आने लगते हैं ताकि अंदर आने के बाद वो चैंतियान की जान ले सके। लेकिन चैंतियान पहले ही वहाँ पर छुप चुका था। वो लोग अंधाधुंध पूरे कमरे में हमला करना शुरू कर देते कि कहीं पर भी अगर चैंतियान छुपा होगा तो वो छुपे छुपे ही मर जाएगा। पूरा कमरा छान लेने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि चैंतियान स्वॉर्ड एम्पायर के साथ खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग चुका था। जो देखकर सारे के सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि हमारी यहाँ पर मेहनत खराब हो गई, लेकिन हम अभी भी चैंतियान को तो नहीं छोड़ने वाले। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।